गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति इंग्लिश लर्निंग हाउ। आज हम एक कहानी सीखेंगे उसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक कहानी सीखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य मैं लिखता हूँ कहानी का। तो देखिए, कहानी का पहला वाक्य है, एक बार की बात है, एक अंधेरे कमरे में बहुत सारे बड़े बड़े दिए रखे थे। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है ना। बड़े बड़े दिए रखे थे यानी प्लेस्ड। ठीक है ना, एक जगह बड़े बड़े दिए रखे थे, प्लेस्ड। किस कमरे में रखे थे? एक अंधेरे कमरे में रखे थे यानी डार्क रूम में। ठीक है ना। और बड़े दिए रखे थे। ठीक। बहुत सारे बड़े बड़े दिए रखे थे। बिग ऑयल लैंप्स बोला जाता है जिन्हें। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर, क्योंकि दिए बहुत सारे थे। देयर वर मैनी, बहुत सारे दिए थे ना। देयर वर मैनी बिग ऑयल लैम्प, बिग ऑयल लैम्प्स, LAMPS, बहुत बड़े बड़े दिए रखे थे यानी वो लैंप रखी थी, बहुत सारे बड़े बड़े दिए। ठीक है ना। लैंप्स, अच्छा, रखे थे यानी प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड। कहाँ रखे थे? एक अंधेरे कमरे में। इन ए डार्क रूम, इन ए डार्क रूम। Once upon a time, there were many big oil lamps placed in a dark room. अब देखिए नेक्स्ट है, सभी दियों को लगता था कि वही सबसे ज़्यादा रोशनी फैला सकते हैं। यानी उन्हें यकीन होता था कि वही सबसे ज़्यादा रोशनी फैला सकते हैं। यकीन बोले तो बिलीव्ड। और फैलाना स्प्रीड, स्प्रीड द मोस्ट लाइट, सबसे ज़्यादा रोशनी फैला सकते हैं। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। यानी ऑल द लैम्प्स बिलीव दैट ओनली, बनाते हैं साथ साथ। ऑल द लैम्प्स बिलीव्ड दैट ओनली, दैट यानी वो खुद। ठीक है ना। दैट ओनली दे कुड, ओनली दे कुड, फैलाना स्प्रीड, फैला सकते हैं। स्प्रीड, SPREAD, स्प्रीड। मोस्ट, स्प्रीड द मोस्ट लाइट, स्प्रीड द मोस्ट लाइट। यानी सभी दियों को लगता था कि वही सबसे ज़्यादा रोशनी फैला सकते हैं। ऑल द लैम्प्स बिलीव्ड दैट ओनली दे कुड स्प्रीड द मोस्ट लाइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैसेज क्या है कहानी का। लेकिन एक कोने में एक छोटा सा दीपक, जिसे दिया भी बोला जाता है, दीपक चुपचाप बैठा था। ठीक है ना। छोटा सा दिया या दीपक, स्मॉल लिटिल लैम्प बोला जाता है। ठीक है ना। चुपचाप बैठा था यानी सिटिंग, सिटिंग चुपचाप, क्वाइटली। ठीक है ना। बोलते हैं ना क्लास में, बोलते हैं क्वाइट, कीप क्वाइट, उसी का क्वाइटली। ठीक है ना। तो इसे बनाते हैं। लेकिन, लेकिन बट इन अ कॉर्नर, बट इन वन कॉर्नर, इन अ कॉर्नर या वन कॉर्नर, कॉर्नर, एक
छोटा दिया, अ स्मॉल लिटिल लैम्प, कैसा बैठा था, चुपचाप बैठा था, वाज सिटिंग क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली, ठीक है ना। बट इन वन कॉर्नर अ स्मॉल लिटिल लैम्प वाज सिटिंग क्वाइटली, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैसेज कहानी का क्या कहता है। बड़े दियों ने उसका मजाक उड़ाया। देखिए मजाक उड़ाना बोलते हैं मेड फन ऑफ, ठीक है ना, किसी का मजाक उड़ाना। तो इसका बनेगा द बिग लैम्स मेड फन ऑफ हिम। बड़े दियों ने उसका मजाक उड़ाया। चलिए इसे बनाते हैं। द बिग लैम्प्स, बड़े दियों ने, ठीक है ना, मेड फन, मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पैसेज है, तू तू क्या उजाला करेगा, हवा चली तू तो बुझ ही जाएगा। यानी हवा चली तो तू बुझ ही जाएगा, ठीक है ना। तो तू क्या उजाला करेगा इसे बोलते हैं व्हाट लाइट, यस, व्हाट लाइट कैन यू गिव, यानी तुम क्या लाइट दोगे, क्या उजाला करोगे, ठीक है ना। अच्छा, बुझ जाएगा, गो आउट हो जाना। अच्छा, इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए तू तू या तुम, इसे बोलते हैं इंग्लिश में यू, ठीक है ना, यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तू क्या उजाला करेगा, व्हाट लाइट कैन यू गिव, तू क्या उजाला करेगा, ठीक है ना, क्या लाइट देगा तू, ठीक है ना। जब टेंस बनाते हैं तो सोच के बनाते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बोले किसी और तरीके से जाते हैं लेकिन बनाए किसी दूसरे तरीके से जाते हैं, ठीक है ना। हवा चली तो तू तो बुझ ही जाएगा, यानी इफ द विंड, हवा चली, इफ द विंड फ्लो, ठीक है ना, यू विल गो आउट। तो बनाते हैं हवा चली, इफ द विंड, सॉरी, if the wind blow, you will, या will नहीं, इस तरह से लगा, इस तरह से बोलते हैं आज के समय में, you will, ठीक है ना, you will go out, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं you will go out, ठीक है ना। तो ऐसे बनाते हैं, तू तू क्या उजाला करेगा, you, what light can you give, हवा चली तो तू तो बुझ ही जाएगा, if the wind is blows, you will go out, ठीक है ना। हवा चली तो तू बुझ ही जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए ये नेक्स्ट है, छोटा दिया मुस्कुराया और बोला, ठीक है ना। छोटा दिया मुस्कुराया और बोला, मुस्कुराना स्माइल होता है, बोला सैड। तो द स्मॉल लिटिल लैम्प स्माइल एंड सैड, या इस तरह से बना सकते हैं इसे, द स्मॉल लैम्प स्माइल एंड सैड। चलिए बनाते हैं इसको। द स्मॉल, द स्मॉल, SMALL, स्मॉल, ठीक है ना, लैम्प, स्माइल एंड, देखिए एंड जब मैथ वगैरह में लिखते हैं एंड तो इस तरह से लिख देते हैं सटाक, ठीक है ना। मेरा मोस्टली ये बनता है, मैं मोस्टली इसी का यूज करता हूँ, कभी कभी तो मैं इंग्लिश वगैरह में भी ऐसे यूज कर देता हूँ, ठीक है ना।
तो इंग्लिश में ऐसे यूज नहीं करना है, ठीक है ना। एंड सैड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन रहा है ये तो, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे पैसेज देखते हैं, आगे पैसेज क्या है। अब देखिए नेक्स्ट पैसेज है जो बहुत ही शानदार पैसेज है, जिसे हमें अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। शायद मैं कम रोशनी देता हूँ, मे यस मे बी आई गिव लेस लाइट। शायद मैं कम रोशनी देता हूँ, लेकिन अंधेरे को कोसने से बेहतर है। यानी किसी चीज को कोसना कहलाता है कर्सिंग, ठीक है ना, कर्सिंग द डार्कनेस, कि मैं अपनी रोशनी जलाए रखूं। जलते रहने या जलाए रखना या चमकना, ठीक है ना। कीप शाइनिंग, कीप शाइनिंग। शायद, एक बार मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है ना। शायद मैं कम रोशनी देता हूँ, लेकिन अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि मैं अपनी रोशनी जलाए रखूं। मे आई बनाता है, साथ साथ बनाते हैं, देखिए। मे आई, मे, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, मे बी, यस, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, मे बी आई गिव लेस लाइट, लेकिन अंधेरे को कोसने से बेहतर है। बट, बट बी यू टी, बट इंस्टीड आई एन एस टी ई ए डी, इंस्टीड द क्रशिंग, द सी यू आर, क्रशिंग, या क्रशिंग भी बोल देते हैं जिसे, कर्शिंग, ठीक है ना, कर्स देना, कर्शिंग द डार्कनेस, इतना बन गया। कि, कि, ठीक है ना, कि मैं अपनी रोशनी जलाए रखूं। इट्स बेटर, ठीक है ना, इट्स बेटर, क्या है बेटर, इट्स बेटर टू कीप शाइनिंग, इट्स बेटर टू कीप शाइनिंग, कीप शाइनिंग। Maybe I give less light, but instead of touching the darkness, it's better to keep shining। बहुत अच्छी लाइन थी ये। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। आई होप सो देख रहा होगा, यस देख रहा है, थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट है, रात आई बिजली चली गई, नाइट कम, नाइट नॉट कम, केम, सेकंड फॉर्म लगेगी। नाइट, चल नहीं रहा ये, दूसरा लेता हूँ। नाइट केम, the electricity went off, the electricity went off। अब देखिए नेक्स्ट है, सब बड़े दिए हवा के झोंके से बुझ गए, हवा के झोंके से बुझ गए, यानी क्या बोलेंगे इसे, ब्लोन, ब्लोन आउट बाई द विंड, यस, ठीक है ना, ब्लोन आउट बाई द विंड। लेकिन वह छोटा दिया धीरे धीरे जलता रहा, कीप बर्निंग, धीरे धीरे जलता रहा, कीप बर्निंग। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सब बड़े दिए हवा के झोंके से बुझ गए। ऑल द बिग लैम्प, ये को देखिए, बड़े दिए यानी कई सारे,
बिग लैम्प्स। अब बहुवचन तो वर आएगा, वर, ठीक है ना। फॉर्म लगेगी सेकंड थर्ड, सेकंड फॉर्म, ब्लोन आउट। किसके कारण? हवा से, बाई द विंड, बाई द विंड, WIND। लेकिन बट, वह छोटा दिया धीरे धीरे जलता रहा। बट द स्मॉल लैम्प, बट द स्मॉल लैम्प, स्मॉल लैम्प, LAMP, धीरे धीरे जलता रहा। कीप या केप्ट, केप्ट लगेगा, कीप नहीं केप्ट, वर्निंग, धीरे धीरे यानी स्लोली, SLOWLY। ओके, सो इस प्रकार ये बन गया। अब चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं आगे क्या है कहानी में। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है, उसी रोशनी में एक बच्चा अपना होमवर्क पूरा कर पाया, यानी एविल, ठीक है ना, क्षमता, कर पाया अपना होमवर्क, कंप्लीट द होमवर्क। चलिए, उसी रोशनी में, इन दैट स्मॉल लाइट, क्योंकि वो छोटे दिए की रोशनी थी, कम थी, ठीक है ना। इन दैट स्मॉल लाइट, a child was able to complete, was able to complete, क्या कर पाया, कंप्लीट अपना होमवर्क, हिज होमवर्क, होमवर्क, कंप्लीट हिज होमवर्क, अपना होमवर्क कर पाया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैसेज में क्या दे रखा है। अब देखिए ये मोरल दे रखा है, स्टोरी का मोरल, सीख दे रखी है। बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि लगातार जलते रहना जरूरी है। लगातार कंसिस्टेंटली, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली चलते रहना जरूरी है, जलते रहना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी है उस आधार पर बनाई है ये सीख। तो कहानी से सीख हमें क्या मिली कि बड़ा होना जरूरी नहीं बल्कि लगातार जलते रहना जरूरी है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू बी बिग, ठीक है ना, टू बी बिग जरूरी नहीं, टू बी बिग, बट लेकिन बट टू कीप शाइनिंग कंसिस्टेंटली इज, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ यहाँ पर एक मोटिवेट वर्ड लिया है शाइनिंग, ठीक है ना। तो शाइनिंग जलते रहना, एक अच्छा वर्ड लिया है शाइनिंग, चमकते रहना, ठीक है ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल, सॉरी, इट्स इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी बिग, इट्स बनाते हैं, इट इज़ या फिर इट्स बनाइए इस तरह से, ठीक है ना, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़, या इस तरह से इट्स, ठीक है ना। इसे मैं हटा देता हूँ। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टू बी बिग, बट टू कीप, क्या ज़रूरी है, चमकना, जलना, कीप शाइनिंग, टू कीप शाइनिंग, लगातार, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, ओके, लगातार जलना जरूरी है, कंसिस्टेंटली इज, और इज ना लगाएं फिर भी कोई बात नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है। तो देखिए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी बिग बट टू कीप शाइनिंग कंसिस्टेंटली। सो आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, मोटिवेटेड कहानी है। इस कहानी को थोड़ा सा पढ़िएगा एंड हो सके तो प्लीज़ एक बार कॉपी रख कर इन सारे वाक्यों को एक बार सॉल्व करिएगा।
Okay, so thank you so much and subscribe Shiv Shakti English Learning Hub. Bye bye.